जय महाकाल। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य रामनिवास शास्त्री आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल महाकाल ज्योतिष केंद्र में। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे पुत्रदा एकादशी के बारे में। ये कब है? 9 तारीख या 10 तारीख? जनवरी में पहली जो एकादशी आ रही है इस साल की, वो पूष माह के किस शुक्ल पक्ष में पुत्रदान एकादशी के नाम से जानी जाती है। मित्रों, ये एकादशी उन महिलाओं के लिए विशेष लाभदायक होती है जिनको गर्भ धारण करने में दिक्कत हो या जिन्होंने अभी तक संतान का सुख प्राप्त ना किया हो। ये व्रत महिला को मां बनने का सुख प्राप्त करता है। देखा जाए तो मित्रों, कई महिलाओं के मन में यही विचार चलता है कि मुझे संतान का सुख कब प्राप्त होगा, किन उपायों से प्राप्त होगा, किन दवाइयों से प्राप्त होगा, ताकि मैं भी, चाहे संतान के रूप में लड़का हो या लड़की हो, मैं भी एक मां बनने का सपना पूरा कर सकूं। तो मित्रों, देखा जाए तो पूष माह के शुक्ल पक्ष की जो 10 तारीख को एकादशी आने वाली है, इसे पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसकी कौन सी कथा ऐसी है जिसके सुनने मात्र से ही स्त्रियों को अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है, और इसके क्या नियम हैं, और किस भगवान की इस दिन पूजा की चाहिए और क्या भोग लगाना चाहिए, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए मित्रों, हम वीडियो प्रारंभ करते हैं। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। पुत्रदा एकादशी मित्रों साल में 2 बार आती है, एक बार सावन में और एक बार पूष माह की शुक्ल पक्ष में। इस साल 10 जनवरी को पुत्रदा एकादशी होगी। इस दिन व्रत रखने से संतान से संबंधित सभी दिक्कतें दूर होती हैं। चलिए मित्रों, वे अलौकिक कथा का हम श्रवण करते हैं जिसको सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय भद्रावती नदी के तट पर राजा संकेतमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसकी पत्नी का नाम सौव्य था। राजा के पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी। राज्य में धन धान्य संपन्न और प्रजा भी सुखी थी। बस राजा को एक बात का हमेशा दुख रहता था कि उसके कोई संतान नहीं है। इसी वजह से राजा परेशान रहता था। राजा अपनी प्रजा का भी पूर्ण ध्यान रखता था और अपनी संतान की तरह ख्याल रखता था। संतान ना होने के कारण राजा को निराशा घेरने लगी। वे आत्मघात के बारे में अर्थात आत्महत्या के बारे में सोचने लगा। उसने पुत्र की कामना के लिए यज्ञ किया, लेकिन देवताओं का आशीर्वाद उसको प्राप्त नहीं हुआ। अंत में राजा वन में चला गया। वन में घूमते हुए एक सरोवर के पास पहुंचा। सरोवर में सभी मेंढक आदि अपने पुत्र के साथ खेल रहे थे। राजा को इस बात से बड़ी ही निराशा हुई कि काश मेरे भी संतान होती तो वो भी मेरे साथ खेलती। तभी रास्ते में एक मुनि का आश्रम पड़ा। राजा घोड़ा रोक करके मुनि के आश्रम में गया और मुनि को प्रणाम किया। मुनि को प्रणाम कर राजा ने उन्हें अपनी परेशानी बताई। मुनिवर ने उन्हें पुत्र की कामना की किए जाने वाले पुत्रदा एकादशी का व्रत का विस्तार बताया, और उन्होंने बताया कि राजा व्रत को करें और रात्रि में जागरण जरूर करें, तो निश्चय ही आपको संतान का सुख प्राप्त होगा। उसके बाद राजा को एकादशी के महत्व के बारे में भी विस्तार से बताया गया। राजा ने विधि पूर्वक एकादशी का व्रत किया और नियम से व्रत का पारायण किया। इसके बाद रानी ने कुछ दिनों में सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भधारण किया और 9 महीने के बाद एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। आगे चल करके वे राजा का पुत्र बना और श्रेष्ठ पुत्र बनकर के अपने राज्य को संभालते हुए अपने परलोक धाम को चला गया। मित्रों, कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति एकादशी के व्रत को करता है, खासकर इस एकादशी के व्रत को करता है, उसके जीवन की समस्त बाधाएं दूर होती है। खासकर संबंध संतान से अगर संतान से संबंधित परेशानी हो तो इस व्रत को करने से उसकी समस्त परेशानियां दूर हो जाती हैं। इस दिन आपको भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी है और लक्ष्मी नारायण भगवान के सामने तिल और घी, एक कटोरी में तिल लें और
एक कटोरी में घी ले और लक्ष्मी नारायण भगवान को अर्पण कर दें। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल है तो पंचामृत से लड्डू गोपाल को स्नान कराएं, सुंदर वस्त्र उनको धारण कराएं और स्वादिष्ट भोजन उनके सामने रख करके उनको भोग लगा करके उनकी आरती करें। जो महिला इस प्रकार से विधि पूर्वक इन व्रत को करती है, कथा को श्रवण करती है, उसके जीवन में संतान से संबंधित परेशानियां दूर होती है और नारायण भगवान की कृपा से वह गर्भ धारण करके संतान का सुख प्राप्त करती है। मित्रों, ऐसे ही ज्ञानवर्धन वीडियो को देखने के लिए, जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय महाकाल।